JK24/7 के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका खैर मकदम है। इस वक्त हम डिप्टी कमिश्नर्स ऑफिस बड़गाम में मौजूद है और यहाँ पर दहरमुना सईबुग और भी कई इलाका जात के लोगों ने यहाँ पर कहना था कि जो हमारे जायज मुतालबात है वो डीसी साहब ने सुने हैं और उन्होंने एक कमेटी बनाई है जिसकी हेड उन्होंने ACR बड़गाम रखी है और उन्होंने कहा है कि जो भी आपके जायज मुतालबात है वो अनकरीब ही आपको हल किए जाएंगे। दरअसल उनके यहाँ जो है एक फ्लड चैनल आती है जो कि होकर सड़क से वहाँ पर एडजेंट एरिया से जो है वहाँ पर आती है और उन्होंने कहा है कि इसको डिमार्केशन किया जाए ताकि हमारी जो जायज जमीन है, हमारी जो मिल्कियती जमीन है उसे पानी चढ़ता है और फ्लड चैनल जब यहाँ पर पानी चढ़ता है ना तो हम खेती बाड़ी कर सकते हैं ना तो हम धान उगा सकते हैं। हमारे जो है काफी मुश्किलात है इससे और इसको अब जल्द से जल्द हल किया जाए। अब जुड़े रहें JK24/7 डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। जनाब, मसला यूँ है कि हम दहरमुना और सोईबुग के बाशिंदे यहाँ आए हैं आज डीसी साहब के दफ्तर पर अपना दादू बिदात बताने के लिए। हमारी जो मिल्कियती ज़मीन है दहरमुना में और फ्लड कंट्रोल वालों ने उधर दरिया में एक गेज बनाया है, बहुत बड़ा गेज बनाया है, पानी को जमा किया है और हमारी जो मिल्कियती ज़मीन है उसको ज़ेर आब लाया है। बदकिस्मती से वो हमारा कुछ नहीं सुनते हैं। 2019 में उन्होंने बहुत बड़े नाले बनाए हैं, करोड़ों रुपए उन पर खर्च किए हैं, इसलिए खर्च किए हैं कि ये जो सैलाबी पानी होगा इसको हम निकालेंगे उन नालों के जरिए से। लेकिन उनको समझ नहीं आता है कि उन नालों के जरिए से उनको सैलाब निकालना था या कि उन नालों के जरिए सैलाब चढ़ाना था। उन्होंने हमारी सारी जमीन, सारी फसल को तबाह और बर्बाद कर दिया है। हम यहाँ आए हैं डीसी साहब को ये बताने के लिए, जनाब उनको यहाँ बुलाइए और उनको कम से कम वक्त में उन केस को खुला छोड़ने के लिए कहा जाए। इसके अलावा ये जो वाइल्ड लाइफ वाले हैं उन्होंने हमारी जमीन को अपनी खिबड़ में लेने के लिए वो कोशिश करते हैं और जबकि हम उनको कहते हैं कि आप अपनी जमीन को डिमार्केशन कीजिए, वो डिमार्केशन करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, बल्कि जोर जबरदस्ती से हमारी जमीन को अपने कब्जे में लेते हैं। और ये इसीलिए हम यहाँ आए हैं। तो क्या कुछ यकीन दिलाया डीसी साहब ने हमको यकीन दिलाया कि हमने उनको फोन किया, उनको बुलाया है, यहाँ डेट उनके साथ मुकर्रर हो जाएगा, उस रोज उनको भी बुलाया जाएगा, डीसी साहब भी मौजूद होंगे, ACR साहब भी मौजूद होगी, अवाम भी मौजूद होगा और जॉइंटली उनके साथ मीटिंग करेंगे और डिमार्केशन के लिए हम काम करेंगे और नालों और गेटों को भी खुला छोड़ देंगे, अवाम को राहत मिलेगी इंशाल्लाह। ये हमें पूरा यकीन है डीसी साहब का। हम जमींदार यहाँ आए हैं, बाशिंदे अलग है, हम जमींदार दो हल्के सईबुग, हल्के दहरमुना, हल्के गुतपोरा, वहाँ के जमींदार यहाँ आए हैं क्योंकि हमारी जमीनों को नुकसान किया जाता है फ्लड कंट्रोल की वजह से। हमारी जो जमीन है ये मतलब मिल्कियती जमीन है, हमें मतलब फ्लड कंट्रोल वालों ने ऐसा काम किया है, उन्होंने गेट बनाया है सुजेट की तरफ, तो जहाँ इंटर्न्स पानी होता है तो जो वेटलैंड वाले हैं उन्होंने गेट बनवाया है। अपनी जो माइग्रेंट बर्ड्स आते हैं उनके लिए हम बोलते हैं इनको, हाँ माइग्रेंट बर्ड्स के खिलाफ हम नहीं है, एक काम कर लो कि वेटलैंड जो जमीन है वो डिमार्केशन करके अपनी जमीन को महफूज करो, हमारी जमीन को भी महफूज करो। हमारी जो नई नस्ल आने वाली है, हम आज तो अनएम्प्लॉयमेंट का मसला है, हमारे बच्चे जो हैं वो मतलब काश्तकारी करते हैं, जिम्मेदारी करते हैं, या डेयरी फार्म है उनका, या शीप फार्म है उनके, या पोल्ट्री फार्म है उनके, वो ज़ेरे आब आ गए हैं और हमारी जो फसलें हैं वो खत्म हो गए हैं। सैकड़ों क्विंटल वहां निकलते थे हमारे मतलब ये सरसों, मगर कुछ नहीं है, या बरसीम हमें लगा था वो सारा खराब हो गया। हमारी गुजारिश है गवर्नमेंट से भी, हमने 2-3 बार मतलब गुजारिश की है, आज हम आ गए हैं डीसी साहब से, उसने हमें एश्योरेंस दी और हम बहुत खुश हो गए। उन्होंने मतलब फिर केस ACR मैडम को दे दिया, ACR मैडम ने भी अच्छा फैसला दे दिया है कि हम वेटलैंड वालों को भी बुलाएंगे, फ्लड वालों को भी बुलाएंगे और आपको भी उस टाइम बुलाएंगे, इंशाअल्लाह हमारे हक में फैसला होगा। जज़ाकल्लाह। हम आपका भी बहुत शुक्रगुजार हैं क्या हमारी आवाज मतलब पहुंचती है, अफसरान बाला तक पहुंचती है, हम आपके भी शुक्रगुजार हैं। ACR साहिबा जिंदाबाद, चीफ कंजर्वेटर वाइल्ड लाइफ, चीफ कंजर्वेटर वाइल्ड लाइफ, चीफ कंजर्वेटर वेटलैंड, चीफ कंजर्वेटर वेटलैंड। थैंक यू सर।
हम यहाँ आए थे सोएबुग, दहरमुना और हाजीबाग के लोग, जितने भी इलाके हैं सोएबुग इलाके के जितने भी लोग थे वो आए थे यहाँ। हमारा ये मसला था कि पिछले कई दहाइयों से ये मसला हमारा चल रहा है वाइल्ड लाइफ वालों के साथ और वेटलैंड वालों के साथ। इन्होंने जो हमारी फ्लड चैनल आ रही है पातशाही बाग राजबाग से और जाती है वो सोएबुग से होके जाती है नारबल से, वो पहुंचते हैं दरिया जाले में डिस्ट्रिक्ट बारामूला में वो कनेक्ट हो जाती है। लेकिन जो भी जितना भी वहां से पानी आ रहा था वो आ रहा था एक तरफ से आ रहा था, वो जो एक्स्ट्रा पानी आ रहा था ओवरफ्लो पानी आ रहा था झेलम का वो निकल रहा था। लेकिन वाइल्ड लाइफ वालों और वेटलैंड वालों ने उसमें गेट एक बना दिया है नारबल में, उसका पानी पिछले 2019 में उसकी ये वाइडिंग हुई थी, ड्रेजिंग हुई थी, उसमें करोड़ों हजार रुपए इन्होंने खर्चा किया ड्रेजिंग के लिए कि पानी निकलना चाहिए और जो इलाके की जमीन है वो बचनी चाहिए, उसमें फसलें बननी चाहिए। लेकिन अब ये वाइल्ड लाइफ वालों ने नीचे गेट बना दिया, उसको बंद किया, हमारी फसलें सारी खत्म हो रही हैं जो आपने सुना अभी इन बुजुर्ग के जबानी। हमारी ये डिमांड है गवर्नमेंट से और वाइल्ड लाइफ वालों से कि जितने भी आपकी शिकारगाह है आप अपनी जमीन की बाहर से चारों तरफ अपनी बाउंड्री एक बनाए, उसमें बांध बना दीजिए। इन्हें आने के लिए जो पानी आपने गेट रखा है वो भी आप उन्होंने रखा ही है ऑलरेडी, जो दूसरा उनको पानी छोड़ना है उस शिकारगाह से बाहर उसके लिए अपना एक अलग गेट बनाए। जो उन्होंने इलीगली गेट बनाया हमारी जमीन में जिसके पानी आते हैं उसको आप हटा दीजिए। और ये अब मसला बदकिस्मती की बात ये है, ये देखिए हमारे मेरे कागजात, ये हमारे पास ये कागजात है, ये हमने लाए हैं कहाँ से, महफिज खाना से। ये आप सुनिए, हमारे 1266 कनाल मिलकियत है, 1799 कनाल दफा 5 शामिलात है, सिरे सरकार है इसमें 17,525 कनाल 9 पॉइंट और काचरा ये 734 कनाल 1 जबकि बदकिस्मती की बात ये है, ये आप देखें कि लूट कितना मचा रहे हैं ये लोग वाइल्ड लाइफ वाले और फ्लड ये वेटलैंड वाले। 295 कनाल टोटल जमीन है इनको हमारी इस तरफ, जो इनकी शिकारगाह प्रॉपर शिकारगाह है। बाकी जितने भी इनकी जमीन है वो हम इनको कहते हैं कि आप डिमार्केशन कराए। डीसी साहब और एसीआर मैडम ने इस वक्त खुले दिल से उन्होंने हमें यही यकीन दिलाया माह मुबारक के महीने में कि हम 1 महीने के अंदर अंदर डिमार्केशन कराएंगे। और अभी तक उनको ऑर्डर किया है कि वाइल्ड लाइफ वालों को कि आप फिलहाल गेट खोले और पानी नीचे पानी की लेवल डाउन कीजिए। शुक्रिया।